नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, कल के टाइम एंड वर्क के चैप्टर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और नई तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड वर्क में और किस नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरीके का को अपनाना चाहिए, जिससे कि हम पेपर के समय हमें टाइम भी बच सके क्वेश्चन सॉल्व करने में और क्वेश्चन भी हमारा सही सॉल्व हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है। तदनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। तो जैसे ही कल का हमने जो क्वेश्चन देखा था आखिरी वाला, उसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास में पहले हॉस्टल में 120 व्यक्ति थे और उनके लिए 45 दिन के लिए खाना था। फिर 30 व्यक्ति और आ गए, तो हमसे पूछा गया था कि 30 व्यक्तियों के और आ जाने के बाद में जो खाना होगा वो कितने दिन तक चलेगा। तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले जो शुरुआत में जो भी कुल खाना हमारे पास में है उसकी मात्रा हमें निकालनी होती है और उस मात्रा के अनुसार ही हम या उस मात्रा को कंपेयर करके हम जो दूसरी परिस्थिति में या तो व्यक्तियों की संख्या पूछी होगी वो या फिर दिन पूछे होंगे वो, तो ये दोनों चीज हम निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके को हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, उसी तरीके को अपनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। तो पहले तो हमें दे रखा है कि व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 800 और साथ में ये दे रखा है कि ये 800 व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम के हिसाब से अगर भोजन करते हैं तो जो भोजन है वो 24 दिन तक चलता है। फिर यदि ये सभी व्यक्ति जो हैं वो 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन के हिसाब से ना भोजन करके 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार भोजन करते हैं, तो जो भोजन है वो 20 दिन तक चलता है। तो कितने लोगों ने वो भोजन किया होगा कि 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार अगर हम 20 दिन तक भोजन करें तो पूरा भोजन जो हमें शुरुआत में दे रखा था वो समाप्त हो जाए। तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम निकाल देंगे कि शुरुआत में हमारे पास में कितना भोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो व्यक्तियों की संख्या को, दिए हुए व्यक्तियों की संख्या को हम उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रतिदिन भोजन के जो मात्रा है उससे हम गुणा कर लेंगे और फिर देखते हैं कि कितना हमारे पास में कुल भोजन आता है निकल के। तो हम क्या करेंगे, कुल भोजन हमें निकालना है। तो कुल भोजन की मात्रा जो आएगी वो निकल के आएगी व्यक्तियों की संख्या का हम गुणा करेंगे, व्यक्तियों की संख्या का हम गुणा करेंगे प्रति व्यक्ति किए जाने वाले भोजन से। प्रतिदिन भोजन और कितने दिन तक भोजन चला उसको और गुणा करेंगे संग में, क्योंकि अगर हम दिन का गुणा नहीं करेंगे तो हमें बस वो मात्रा निकल के आएगी जो कि वो व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन करते हैं ये पता चलेगी। तो हमें कुल भोजन को पता करने के लिए उनमें दिए हुए दिनों को भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में यदि हम अगर वैल्यू लिखें तो व्यक्ति जो हो जाएंगे 800, भोजन दे रखा है 2 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार और जो भोजन चल रहा है वो चल रहा है 24 दिन तक। ठीक है, तो ये बन गई पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमें बताती है कि शुरुआत में हमारे पास में कुल कितना भोजन है, ताकि 800 व्यक्ति 2 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार अगर भोजन करें तो भोजन 24 दिन तक चले। फिर दूसरा कहता है, दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार भोजन करते हो व्यक्ति और भोजन चलता हो 20 दिन, तो हमसे पूछिए है कि कितने व्यक्तियों के द्वारा ये भोजन किया गया होगा। ठीक है, हमें अगर जब ये न पता हो कि हमें कितने व्यक्तियों के द्वारा भोजन किया गया तो हम उसको मान लेते हैं x और सेम ही फॉर्मूला लगाया, x व्यक्ति
प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार जब भोजन करते हैं तो भोजन 20 दिन चलता है। अब क्योंकि ये जो दूसरी परिस्थिति, दूसरी कंडीशन में जो भोजन निकल के आया है, ये पहली कंडीशन में आए हुए भोजन के बराबर ही होगा, क्योंकि पहली और दूसरी कंडीशन के बीच में कहीं पे भी ये हमें नहीं दिया हुआ है कि हमारा जो भोजन था शुरुआत में वो बढ़ गया है या किसी कारणवश कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि पहली परिस्थिति में जो भोजन निकल के आया है वो दूसरी परिस्थिति में निकल के आए हुए भोजन के बराबर होगा। जब तक हमें कुछ ना तो भोजन के बारे में कम होने का बताया जाए और ना ही भोजन के बारे में बढ़ने का बताया जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, जिससे कि हमारा जो x होगा, x इंटू 1.5 इंटू 20, इसकी वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 24 के बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए या तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, या तो हम न्यूमरेटर या अंश में एक जीरो बढ़ा सकते हैं, या फिर हर में या डिनोमिनेटर में जो जीरो दे रखा है उससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहीं से इसको कैंसिल कर दिया। अब इस 2 से इस 2 को काट दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, 3 से 15 को डिवाइड किया और 3 से हमने 24 को डिवाइड किया। 3 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 बार और ये जाएगा 5 बार। इस 5 से हमने इस 800 को डिवाइड किया तो ये जाएगा 160 बार। तो x का जो मान निकल के आएगा वो निकल जाएगा, x बराबर होगा 160 गुणा 8 के, और 16 8 होता है 128 और एक जीरो हमें अलग से दे रखा है, तो x का मान हो जाएगा 1280, मतलब 1280 व्यक्ति होंगे। अब एक बार और समझते हैं हमने किया क्या। हमने पहले जो कंडीशन दे रखी थी उसके अनुसार हमने कुल भोजन निकाला, शुरुआत में कितना भोजन होगा, फिर वो इक्वेशन एक लिखी। फिर दूसरी कंडीशन या दूसरी इक्वेशन हमने ऐसे बनाई कि हमें व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो हमने व्यक्तियों की संख्या x मान ली, और उनमें से x व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दिन में 1.5 किलोग्राम भोजन कर रहा है, तो हमने वो मात्रा लिख दी प्रतिदिन भोजन की। फिर हमने देखा कि कितने दिन तक ये भोजन कर रहे हैं x व्यक्ति, तो हमें पता चला कि 20 दिनों तक भोजन कर रहे हैं x व्यक्ति। तो हमने क्या किया, एक और इक्वेशन बनाई, x मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20। अब हमने ये देखा कि क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं दे रखा है कि हमारा जो भोजन है वो किसी कारणवश कम हो रहा है या किसी कारणवश बढ़ रहा है। तो हमें पता चला कि क्वेश्चन में ऐसी कोई भी जानकारी दी है जिसमें ये पता चला कि भोजन जो है हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों भोजनों की मात्रा को बराबर कर दिया और x की वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू निकल के आई 1280, और क्योंकि x हमने माने थे व्यक्ति, तो ये क्या हो जाएंगे, 1280 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये तरीका, ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग करता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा एक दिन में जितना भी काम किया जाता है उसको उस व्यक्ति या उस समूह का एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे हम कितनी ज्यादा एफिशिएंसी इन लोगों की निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हो या दोनों के एक साथ निकाल सकते हो। तो उसी एफिशिएंसी का प्रयोग करके हम अपना आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि एक या दो व्यक्ति या समूह के द्वारा कुछ काम कुछ दिनों के लिए किया जाता है और साथ के साथ एक व्यक्ति के द्वारा भी उस काम को करने के दिन दिए होते हैं, तो हम अपना बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने कल सीखा था एलसीएम वाला। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में तीन व्यक्ति होंगे, एक तो होगा ए, एक होगा बी और एक होगा ए और बी, दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का ये ऐसे एक टेबल से बनाने या ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ए को
यहाँ लिखेंगे हम बी को और यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी। ए प्लस बी बताता है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे डेज, मतलब ए के द्वारा या बी के द्वारा या ए और बी दोनों के द्वारा कितने दिन में काम खत्म हो रहा है। एफिशिएंसी लिखेंगे यहाँ पे। एफिशिएंसी बताता है किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें दी हुई है प्रश्न में। हमें पता चला कि ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो बी ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम खत्म करेंगे तो डेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए अकेला उसे 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो उसी काम को बी कितने दिन में काम कर सकता है, बी कर सकता है ए कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, 20 दिन में। अब देखें बी के बारे में हमें कोई जानकारी दी हुई है। बी हर रोज केवल आधा दिन काम कर रहे हैं। हमें यह पता है कि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करता है, मतलब जो बी की एफिशिएंसी होनी चाहिए उससे आधा काम करता है। एफिशिएंसी क्योंकि होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ एक दिन का कार्य एफिशिएंसी कहलाता है, तो आधे दिन में उस एफिशिएंसी का आधा काम करेगा। तो किसी तरीके से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकाल लें, किसी भी तरीके से अगर हम बी की एफिशिएंसी निकाल लें तो हमें यह पता चलेगा कि बी आधे दिन में कितना काम कर सकता है। तो उसका प्रयोग करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कोशिश करते हैं कि हम देखें कि कैसे हम बी की एफिशिएंसी तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हमें क्या है, एफिशिएंसी तो हमें तब पता चलेगी जब हमें ये तो पता चलेगी हमें कुल कार्य कितना करना है। तो कुल कार्य को करने के लिए हमारे पास में दो चीज होनी चाहिए, या तो कम से कम दो दिन दिए हों या कम से कम दो एफिशिएंसी दी हो। तो अब हम देखते हैं कि हमें ऐसी क्या दो चीज दे रखी है जिनका प्रयोग करके हम जो कुल कार्य या टोटल वर्क वो निकाल सकें। तो हमें पता है कि यहाँ पे ए का द्वारा किए जाने वाले को कितने दिन हैं, 20 दिन दे रखे हैं। यहाँ पे ए और बी जो हैं वो दोनों 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो हमें यही दो चाहिए थी, या तो दो कम से कम दो एफिशिएंसी दी हो या कम से कम 2 डेज दे रखे हो। तो इन 2 डेज का प्रयोग करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर का 20 और 12 का एलसीएम निकालेंगे और उसको ही अपना कुल कार्य मान लेंगे। तो 20 का जो हमें 20 के हम जब भी एलसीएम लेते हैं 20 और 12 के या किसी भी दो संख्या के, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम कैलकुलेशन में हमारा एलसीएम निकल आए। तो हम क्या करेंगे, पूरे फैक्टर वाला तरीका अपनाने की जगह हम इस 20 को 5 गुणा 4 में तोड़ लेते हैं। फैक्टर वैसे निकालने की जगह हमने ऐसे कर दिया। इससे ये फायदा होगा कि हम इन्हीं फैक्टर का 5 और 4 का प्रयोग करके हम 12 के फैक्टर निकाल सकते हैं और बचे हुए संख्या को हम एलसीएम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 के फैक्टर हो गए 5 और 4। अब हमने ये देखा 12 में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई हैं। तो 12 का हमें पता है 4 और 3, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और 4 हमें पहले से यहाँ पे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ 3 जो होगा वो यहाँ लिख लेंगे। तो ये 12 और 20 का ये आ गया हमारे पास में एलसीएम, और इसकी वैल्यू होती है 60। मतलब ये हुआ कि 60 हमारा हो जाएगा वर्ग। अब हमें ये तो पता चल गया कुल कितना काम करना है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें कुल कितना काम करना है। अब हम ये देखेंगे एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो हमें पता है कि कुल काम हमें जो भी चाहे ए करे या बी करे या दोनों मिलकर करें, काम हमें केवल और केवल 60 काम करना है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालने का कल भी मैंने फॉर्मूला बताया था। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन डेज, मतलब कुल कार्य कितना है और कुल कितने दिन काम हो रहा है। अगर हम कुल कार्य को किसी व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय से अगर भाग देते तो हमें उस व्यक्ति की एफिशिएंसी पता चल जाती है। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि डेज अगर निकालना हो, अगर हमें एफिशिएंसी मिली हो पता हो और हमें डेज निकालना हो, तो हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उससे हमारी जो है नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, यदि हमें कुल कार्य पता हो और हमें किसी व्यक्ति, अकेले व्यक्ति या समूह का की ये पता चल जाए कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं या उनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उससे हम नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले फॉर्मूले से एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि कुल कार्य है 60, तो अगर 60 का हम 20 से भाग दें तो हमें एक ही एफिशिएंसी मिल जाएगी। कितनी होगी वो, 60 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा 3। बी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं, तो बी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम चलते हैं ए और बी, या जब एक साथ मिलकर के काम करते हैं तब लेते हैं 12 दिन। तो अगर हम इस 12 दिन से हम भाग देते हैं 60 में भाग देते हैं, मतलब कुल कार्य में 60 है, 60 में अगर हम 12 का भाग देते हैं तो हमें ए और बी की कुल एफिशिएंसी पता चल जाएगी।
तो 60 का अगर हम 12 से भाग देते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 5। ठीक है, तो अब ये 5 क्या बताता है, ये 5 ये बता रहा है कि जब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में 5 काम करते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को छोड़ करके अगर हम कुछ चीज समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि जब ए काम कर रहा है तो एक दिन में 3 काम होता है, और जब ए और बी दोनों मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम होता है। तो ये जो 2 काम जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा होगा? तो जो 2 काम है, जो 2 काम जो एक्स्ट्रा हो रहा है प्रतिदिन, तो केवल और केवल बी की वजह से हो रहा होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी क्या है। एक दिन की बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 2। कैसे निकल के आई? हमने कहा कि ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए 3 काम कर रहा है, तो बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा होगा एक दिन में? वो कर रहा होगा बी। तो हमें बी की एफिशिएंसी भी पता चल गई। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे, तो हमें पता चला कि एफिशिएंसी क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक पूरे दिन में किए गए कार्य को ही एफिशिएंसी कहते हैं, और बी की एफिशिएंसी एक दिन की आ रही है 2। तो हमें यह भी सोच सकते हैं कि यदि बी पूरे दिन में 2 काम कर रहा है, तो यदि वह सिर्फ और सिर्फ आधे दिन काम करेगा तो कितने दिन काम कर लेगा? इस 2 का आधा। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में 2 का आधा मतलब कि 1 काम करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसमें ये तो पता चला कि बी आधे दिन काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए आधे दिन काम कर रहा है या पूरे दिन काम कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें ये नहीं पता हो कि कौन कितने दिन काम कर रहा है, तो हम उसको पूरे दिन के बराबर ही मान के चलते हैं कि वो पूरे दिन काम कर रहा है। तो हमें पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है। ए तो कर रहा है पूरे दिन का काम, तो ए की एफिशिएंसी टोटल अगर हम देखें, दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में काम करता है, तो एक दिन में काम ए करेगा और बी आधे दिन काम कर रहा है, तो बी का जो एफिशिएंसी होगी उसकी आधी कर लेंगे। तो हमें एक दिन में कितना काम हो रहा है, दूसरी कंडीशन ये वो पता चलेगा। तो एफिशिएंसी टोटल पता चलेगी हमें। कब पता चलेगी टोटल? कि जब ए तो पूरे दिन काम करे और बी आधे दिन काम करे, तो हमें उस कंडीशन में कुल कितना काम हो रहा है एक दिन में वो पता चल जाएगा। तो बस इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। ई ए की वैल्यू है कितनी? 3, और आधे दिन काम करने पर बी की एफिशिएंसी आ रही है 1, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 4। अब हमें ये पता चल गया कि ए पूरे दिन काम करे और बी आधे दिन काम करे तो एक दिन में 4 काम होता है। अब हमें बताना है कि बी अगर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं दोनों मिलकर, ए और बी, इस कंडीशन में। तो काम का या डेज का हमें तरीका बताना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेज क्या हो गया? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी ये दे रखी है 4 और वर्क दे रखा है 7, तो डेज निकालेंगे। डेज कितना आ जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क दे रखा है 60, एफिशिएंसी निकल गया ये 4, तो 60 का जब भाग देते हैं 4 में कितना आ जाता है? 15। मतलब कि जब ए पूरे दिन काम करे और बी आधे दिन काम करे तो 15 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। जबकि अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो वो काम कितने दिन में खत्म कर रहे होते हैं? 12 दिन में। तो मतलब कि 3 दिन ज्यादा लग जाएंगे जब बी आधा दिन काम करेगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और जब वह 3 दिनों तक काम कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तद अनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एलसीएम मेथड, और मैंने ये भी बताया था कि एलसीएम मेथड हम तभी लगा सकते हैं जब कम से कम 2 दिन दे रखे हो या 2 एफिशिएंसी दे रखी हो। तो अब हम ये चेक करते हैं क्या हमारे पास में 2 दिन या 2 एफिशिएंसी आ रही है। तो ये एक दिन तो ये दे रखा ए, या अब देखें कि क्या बी के बारे में कुछ और दे रखा है। बी ये दिया हुआ है कि क्या बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, ये दिया हुआ है क्या? तो बी उसके साथ शामिल हो सकता है तदनुसार। जबकि हमें ये पूछा ही है कि बी को
कितने समय लगेगा, तो हम इसका मतलब है कि 2 दिन नहीं दे रखे। अब हम एफिशिएंसी देखेंगे कि क्या 2 एफिशिएंसी दे रखी है। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एफिशिएंसी भी नहीं दे रखी है, एक भी एफिशिएंसी नहीं दे रखी है। तो जब हमारे पास में ना तो कम से कम 2 दिन दिए हो, ना ही हमारे पास में कम से कम 2 एफिशिएंसी हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एलसीएम मेथड नहीं लगा सकते। तो इसको करने का एक और तरीका होता है, जब हम एलसीएम मेथड नहीं लगा सकें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ मेथड का प्रयोग करते हैं। ग्राफ मेथड का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। तो हमने एक लाइन की शुरुआत की। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक तरीका बनाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि कुल कितने दिन काम कर रहा है और कौन सा व्यक्ति कितने दिन काम करता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शुरू के 3 दिन, मान लीजिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है। शुरू के 3 दिन जो है वो केवल और केवल ए काम कर रहा है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ए से काम करवा दिया। फिर कहता है कि 3 दिन बाद बी जो है वो ए से आकर के मिल जाता है और जो काम है वो अगले 3 दिनों में पूर्ण हो जाता है। तो मान लीजिए चौथे दिन यहाँ पे आया बी, फिर 5वें दिन भी काम हुआ और 6वें दिन आकर के काम खत्म हो गया। तो चौथे दिन जब बी आकर के मिल गया तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, 5वें दिन भी ए और बी मिलकर के काम करेंगे और 6वें दिन भी ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कुल 6 दिन काम हो रहा है, जिसमें से ए अकेला 3 दिन काम करता है और ए और बी मिलकर के आखिरी के 3 दिन काम करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ए जो है वो 12 दिन में पूरा काम कर लेता है, 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लीजिए पूरा काम हमने मान लिया, इसमें पूरा काम मान लिया। यहाँ पे आते आते कितना काम हो गया, यहाँ से 0 से शुरुआत हुई थी काम की और x पे आकर के काम खत्म हो गया, मतलब कि 0 से x काम खत्म करने तक हमें कुल 6 दिन लगे और काम टोटल जो होगा वो हमने मान लिया x। मतलब अब ये देखिए कि a 12 दिन में पूरा काम करता है, मतलब कि ये हुआ कि 12 दिन में x काम कर लेता है। तो क्योंकि a जो है वो 12 दिन में x काम करता है और a कुल कितने दिन काम कर रहा है, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। ठीक है, 6 दिन काम कर रहा है ए देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी 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 कर रहा है। तो ए ने कुल 6 दिन काम किया होगा। तो 6 दिन में ए कितना काम कर लेगा, अगर दिन आधे हो रहे हैं तो काम भी तो आधा होगा। 12 दिन में पूरा काम कर रहा है और काम कर रहा है कुल 6 दिन। तो जब अगर दिन भी आधे हो रहे हैं तो हमारा जो काम करना हो करेगा ए, वो भी आधे ही काम करेगा। ठीक है, और कुल काम दे रखा है x। अब क्योंकि a जो है वो 6 दिन में x का आधा काम अर्थात कि x/2 काम कर चुका है, तो शेष जो काम होगा x/2 वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, वो b के द्वारा किया जाना चाहिए। आधा काम a ने कर लिया तो बचा हुआ आधा काम कौन करेगा, b ही करेगा, क्योंकि a और b के अलावा यहाँ पे और कोई व्यक्ति नहीं दे रखा जो काम करे और काम हमें पूरा भी करना है 0 से लेकर x तक जाने में। तो अब हम देखते हैं कि ये जो x/2 काम b कर रहा है वो कितने दिन काम कर रहा है, b कितने दिन काम कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो b जो है वो 3 दिन में बचा हुआ शेष जो है काम अर्थात x/2 काम कर रहा है। तो 3 दिन में अगर b x/2 काम कर रहा है तो x काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लग जाएंगे। हमने क्या किया, या तो ये देख लीजिए जब x/2 काम करने के लिए 3 दिन लगेंगे तो x काम करने के लिए इसका दुगना लगेगा। तो हमने क्या किया, x काम करने के लिए b को 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है तो अकेला b उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। उस कार्य को मतलब उस कार्य को हमने मान लिया था x, तो b x कार्य को करने के लिए कितना समय ले लेगा वो हमने यहां निकाल लिया है कि x कार्य को करने के लिए b जो है वो 6 दिन का समय ले लेगा और 6 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल चुका है 6 दिन। तो आज के 3 क्वेश्चन में हमने देखा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर से और भी कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तरीकों के अलावा भी कुछ और ऐसे अभी टाइप बचे हुए हैं जो कि हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि हम अपने आगे के वीडियोस में सीखते रहेंगे।
एक एक करके या दो दो करके हम नए नए क्वेश्चन देखते रहेंगे टाइम एंड वर्क के। तो आपको अगर आज के वीडियो में कुछ ऐसा मिला हो सीखने को, जो कि आपको लगता हो कि आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा है और कुछ नया सीखा है, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, जिससे आपको समय भी बचेगा और आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।